कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और उपस्थित होकर के भगवान श्री गोविंद के सानिध्य में बैठे हुए हैं। देखिए, सानिध्यता तो संसार की मनुष्य में सदैव रहती है। सदैव वो संसार के सहारे जीता है, संसार में जन्म लेता है, संसार में परिवार के साथ रहता है और फिर बड़ा हो जाने पर वह संसार के अनेक लोगों के संसर्ग में आता है। तो सानिध्यता बोलते हैं कि सानिध्यता में है। किसके साथ में है? तो संसार के लोगों के साथ में है। लेकिन ये बात विशेष है कि हम जब कभी भी भगवान श्री गोविंद के साथ में रहते हैं, अवसर मिलता है हमको, तो इसको भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा माननी चाहिए। कहाँ साथ मिलता है? जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो और महत्वपूर्ण व्यक्ति का हमको संसर्ग मिल जाए, साथ मिल जाए। जैसे बहुत से लोग अच्छे अच्छे पदों पे आसीन होते हैं और बहुत विख्यात प्रख्यात और महत्वपूर्ण लोग होते हैं, तो लोग चाहते हैं कि एक बार उनसे उनके दर्शन ही हो जाएं, एक बार उनसे भेंट ही हो जाए हमारी। तो और जब भेंट होती है किसी कारणवश तो बड़ी सुखद अनुभूति होती है। जैसे कोई बहुत उच्च पदस्थ व्यक्ति हो और आपके साथ उसे घंटों घंटों रहना हो, एक लंबे दीर्घ काल तक रहना हो, तो मन में एक उत्सुकता होती है। और जो सत्ता इस ब्रह्मांड की स्वामी है, मालिक है, उसकी सानिध्यता में, उसकी सानिध्यता की तो बात ही अलग है, पृथक बात है ना, कि वह सारे विश्व का, सारे ब्रह्मांड का स्वामी है और वह हमारे सानिध्य में बैठे हुए हैं। तो हमें कैसी अनुभूति होगी? हमें एक विशिष्ट प्रकार की अनुभूति होने लगती कि उसके साथ बैठे हुए हैं, उसके साथ हम रह रहे हैं, उसके साथ हमारा संयोग हो रहा है। तो ये सत्संग होता है, ये इसीलिए होता है कि भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता कुछ समय के लिए तो मिले। शेष समय में तो हम सभी संसार के सानिध्य में रहते हैं, संयोग में रहते हैं। कुछ समय तो मिले और वही यही क्षण हैं जिनमें भगवान श्री गोविंद की वाणी की चर्चा होती है और हम सभी उसको बड़े तन्मय ध्यान से सुनते हैं। ये उनकी महती कृपा है, उनकी महती दया है। तो हम सभी इस अध्याय संख्या 15, श्लोक संख्या 4 के पूर्वार्ध अंश पर के कुछ भाग पर हम सभी ने विगत सत्र का समापन किया था और आज का जो सत्र है वह भी श्लोक संख्या 4 के शेष पूर्वार्ध भाग पर है। यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूया तथा पदम तत्मार्गितव्यम यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूया। तो श्री भगवान ने कहा कि जो लोग अहंता का, अपने अहम भाव का, अपने ममत्व के भाव का, अपने समग्र सांसारिक विषयों का समापन करके परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, परमात्मा को
खोजने का प्रयत्न करते हैं और हम सभी को यह प्रयत्न करना चाहिए। ये बात श्री भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारा अन्य उद्देश्य नहीं है। ये जो जीवन मिला हुआ है आपको, इस जीवन का अन्य उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो एक ही है। उद्देश्य एक है, उस परम पुरुष परमात्मा की खोज का उद्देश्य केवल है। उद्देश्य स्पष्ट होता है यहाँ पे। यहाँ पर मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वह भी स्पष्ट हो रहा है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य उस परमात्मा को खोजना है। यद्यपि परमात्मा कहीं विलुप्त या गायब नहीं है, वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। लेकिन जब तक अहम भाव का पर्दा, ममत्व भाव का पर्दा और सांसारिक विषय रूपी भाव का पर्दा रहता है, तब तक उसकी खोज आरंभ नहीं होती। उसकी खोज आरंभ कब होती है? जब तीनों भाव, अहम भाव समाप्त होता है और ममत्व का भाव समाप्त होता है और जो सांसारिक विषय हैं उनका भाव समाप्त होता है, तब उसकी खोज आरंभ होती है। और खोजना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं परिमार्गितव्यम, हम सभी को उस मार्ग को खोजना चाहिए। खोजने के अन्य साधन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो साधन विशेष श्री भगवान के द्वारा कहा गया है, ये साधन विशेष है। अहम को समाप्त करें तो मिल जाएगा। ममत्व का भाव समाप्त करें। अहम को समाप्त करने में हम परमात्मा की सत्ता को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और अपनी सत्ता का विनाश कर देते हैं। जब तक हम अपनी सत्ता को मानते हैं कि हमारी सत्ता है, तब तक कहाँ मिलता है वो? जब हमारी सत्ता समाप्त होती है, हमारी सत्ता है इसका भाव समाप्त होता है जब, तो उसकी सत्ता का भाव आरंभ होता है। और जहाँ पर हमारी सत्ता का भाव है तो वहाँ पर उसकी सत्ता का भाव नहीं है, अभाव है। वहाँ पे कहाँ समाप्त होता है? तो समाप्त करें, आप अहम भाव समाप्त करें कि प्रभु आप ही हैं, आपकी सत्ता है, हमारी नहीं है। आप स्वामी हैं, हम दास हैं। ये भाव आप प्रकट करें। और दूसरा एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ममता समाप्त हो संसार से, तो समाप्त करें। ममता करें तो प्रभु से करें। ममत्व का जो भाव है वह परमात्मा से करें आप, क्योंकि वह भाव नित्य है। संसार में जिनसे हमारी ममता हो जाती है, संसार में जिन व्यक्तियों से हमारी ममता होती है, तो वो ममता जो है वह कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाती है। जैसा हमारा कोई प्रिय है, बहुत प्रिय है, जिसके साथ हम नित्य रहते हैं, और वह समाप्त हो जाए, अगर उसकी मृत्यु हो जाए, तो हम दुख के सागर में डूब जाते हैं। कितना दुख होता है, कोई हमारा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति इस जगत से चल दे तो हमें कितना दुख होता है। बहुत होता है ना। लगता है कि ये जीवन का जो उद्देश्य है वह समाप्त हो गया है, लेकिन वो तो जाना ही था, वो अनित्य है। वो जो संबंध था वह अनित्य था, अनित्य है। संसार में जितने भी संबंध हैं उनमें हम ममता करते हैं, और यह जैसे कोई प्रत्येक व्यक्ति का अपना कोई परम स्नेही होता है, तो परम स्नेही के प्रति हमारा ममत्व का भाव रहता ही है, वो समाप्त नहीं होता, रहता है।
तो रहता है जब, और वह परम स्नेह कहीं विलुप्त हो जाए अगर, या हमको वैसा सम्मान न दे जैसा पहले दे रहा था, तो फिर हमारे अंदर दुख की भावना प्रबल हो जाती है। क्यों हुई? क्योंकि ममत्व था, इसलिए हुई ना। ममत्व ना होता तो नहीं होती। तो दुख की भावना क्यों प्रबल हुई? क्योंकि ममत्व था। और हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमें ममत्व के भाव को परमात्मा की ओर मोड़ना है कि परमात्मा हमारे साथ में है। प्रतीत नहीं होता, अप्रत्यक्ष अव्यक्त है, लेकिन अप्रत्यक्ष अव्यक्त और अप्रतीत होने वाली सत्ता के प्रति हमें स्नेह हो जाए, उसके प्रति ममता हो जाए अगर, क्योंकि वो नित्य है और नित्य के प्रति जो ममता होती है वह कभी समाप्त नहीं होती। संसार में जितनी ममता है, जितना स्नेह अनुराग है, वह तो समय के साथ जाने वाला है, लेकिन जो परमात्मा की ममता है, उसके प्रति स्नेह का भाव है, वह तो समाप्त होता ही नहीं है, नित्य है। जन्म के पहले भी उसके साथ थे और जन्म के उपरांत मृत्यु के काल तक बीच में जहाँ हम मध्य में जहाँ प्रकट हैं, दिख रहे हैं, वहाँ पर हमने उस परमात्मा के प्रति अपना ममत्व भाव समाप्त करके संसार में, संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति ममत्व का भाव प्रकट कर दिया है। ये त्रुटि हो गई। इस त्रुटि के कारण हमारी परमात्मा के प्रति जो स्नेह था वह उसमें बाधा आ गई। लेकिन मृत्यु के बाद फिर वहीं जाना, क्योंकि वही तो नित्य है। नित्य सत्य की सत्ता है, असत की सत्ता नहीं है। जो है, जिनको हम साथ लिए घूमते हैं, साथ रखते हैं, वे सब असत हैं, सत्य नहीं है। सत्य की सत्ता है, असत्य की सत्ता नहीं है। सत्य की सत्ता का भाव है, असत्य की सत्ता का कभी भाव नहीं रहता, सदैव अभाव रहता है। इस बात को समझें आप। समझ करके भगवान श्री गोविंद के चरणों में जाएं। तथा पदम तत्मार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। तो अगर आपने प्रयत्न किया संसार की ममता का को समाप्त करने का, अहम के भाव को समाप्त करने का और सांसारिक विषयों को विस्मृत करने का, तो फिर आप उस पथ पे चल देंगे, उस पथ पे चलने के पात्र हो जाएंगे, जहाँ पर जा करके आपकी वापसी नहीं होती। अब विचार करें आप, क्या उस पथ पर आप चलना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं? कि पुनः जो है वह मृत्यु और जन्म के चक्र में घूमना चाहते हैं या नहीं घूमना चाहते? ये बताएं, ये विनिश्चय करें आप। बहुत सोच विचार करके इस विषय का विनिश्चय करें कि आप जो है इस संसार में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, या उस स्थान पर रहना चाहते हैं जहाँ पर दुख की सत्ता नहीं है, जहाँ पर असत की सत्ता नहीं है, जहाँ पर शोक की सत्ता नहीं है, जहाँ पर विषाद नहीं है, जहाँ पर नित्य सुख है, नित्य प्रसन्नता है, उस स्थान पर जाना चाहते हैं। ना निवर्तन्ति भूया, कि आप फिर यहाँ आना चाहते हैं, शोक और दुख विषाद में जीना चाहते हैं, तनाव में जीना चाहते हैं या नहीं जीना चाहते हैं, ये बात आपको निश्चित तय करनी है। इसका जो निर्धारण है वह आपके द्वारा होना है, हमारे द्वारा नहीं होना। ना निवर्तन्ति भूया, जो लोग इस पे चले, श्री भगवान जो कहना चाह रहे हैं,
फिर इस संसार में वापस नहीं आते। ना इसमिन गता, जहाँ पर जा कर के वो मार्ग है। देखिए, संसार का मार्ग अलग पृथक और जो परमात्मा का मार्ग पृथक है। तो संसार के मार्ग पर चलने की पात्रता तो हमारे अंदर है और संसार के मार्ग पर चल रहे हैं हम। संसार के मार्ग पर चलने की पात्रता हमारे अंदर है और हम संसार के मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन परमात्मा के मार्ग पर चलने की पात्रता हमारे अंदर नहीं है। ना हम उसे खोजना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो जब आप खोजना जानना नहीं चाहते हैं तो परमात्मिक मार्ग पर जब चलना नहीं चाहते हैं, खोजना नहीं चाहते हैं, तो फिर परमात्मिक मार्ग को न खोज करके पुनः पुनः यहाँ पर वापसी होती है। तो निवर्तन्ति भूया कहा है, पुनः वापस नहीं। जिस मार्ग पर चल के जिन लोगों ने अपने अहम भाव को समाप्त कर दिया है, जिन लोगों ने अपने सांसारिक स्नेह को समाप्त कर दिया है, जिन लोगों ने विषयों का समापन कर दिया है, तो उन लोगों ने परमात्मा के पथ पर चलने की पात्रता प्राप्त कर ली, विकसित कर ली। और जब मार्ग पर चले, जैसे गंगा स्नान के लिए आप निकले, तो गंगा स्नान का पथ है, उस पथ पर चले और समय से गंगा जी के तट पर पहुंच गए, तो वैसे ही चलना आरंभ करना पड़ेगा। खोज का अभिप्राय क्या है? तथा पदम तत्मारितव्यम, कि उसकी खोज का क्या अभिप्राय है? खोज का यह अभिप्राय है कि हम उस पथ पर हमें चलना पड़ेगा। उस पथ पर चलने से लाभ क्या है? से कोई कार्य करते हैं तो मनुष्य कोई भी कार्य करता है, प्रत्येक मनुष्य की बात है ये। मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो वो लाभ की दृष्टि से करता है। अगर वो ये ज्ञात हो जाए कि इस काम में लाभ नहीं होगा तो उसको कदापि नहीं करेगा। लाभ की दृष्टि से, लाभ को अपने दृष्टि में रखकर प्रत्येक मनुष्य कार्य करता है। और अगर ये ज्ञात हो जाए कि इसमें लाभ नहीं होगा हमको, तो उस कार्य को कदापि नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। क्यों करेगा? करेगा तभी जब उसको इस बात का आभास हो जाएगा कि इसमें लाभ है, तभी करेगा वो। तो अब यहाँ पर जो लाभ है, यहाँ पर क्या है? ना निवर्तन्ति भूस्मिन् गता ना निवर्तन्ति भूया, जहाँ पर जाकर हमारी वापसी नहीं होती है। जिस उद्देश्य से आप गीता प्रवचन सुनते हैं, उसका एक उद्देश्य है कि उस परम पिता के मार्ग पर का अनुकरण करना है और पहले पात्रता विकसित करनी है। पात्रता अगर विकसित नहीं होगी तो उस मार्ग पर चलने का कि हम पात्र नहीं हो पाएंगे, और जब पात्र नहीं हो पाएंगे तो कैसे चल पाएंगे आगे? तो पात्रता हमको विकसित करनी पड़ेगी। उस मार्ग पर चलने की जो पात्रता है वह स्वयं में हमें लानी पड़ेगी। लाने के उपरांत ही हम उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ सकते हैं, वैसे नहीं बढ़ सकते। उसका लाभ, उसका परिणाम, कैसे कोई व्यवसाय करता है कि अमुक व्यवसाय में इतना धन लगेगा, तो अपना मूलधन तो व्यक्ति वापस चाहता है और उसे कई गुना वो हो जाए, ये प्रयास करता है, ये करता है ना। तो यहाँ पर जो हमारा जो कार्य है, उस परम पिता को, परम पिता जहाँ मिलता है, जैसे मिलेगा, जैसे साक्षात्कार होगा, जैसे भगवान श्री गोविंद का जैसे साक्षात्कार होगा, उस मार्ग पर हम चलेंगे। और मार्ग पर जब चलेंगे, अनुकरण करेंगे, तो वहाँ
फिर हमारी मृत्यु के पश्चात इस संसार में जन्म नहीं होगा। ये यहाँ श्री भगवान का आश्वासन है। और जो लोग इस मार्ग पर चले थे, श्री भगवान ने यहाँ जो कह रहे हैं, उस परमात्मा के खोजने रूपी मार्ग पर जो व्यक्ति आज तक चले थे, उनकी वापसी नहीं हुई। वे लोग आज भी भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में रह रहे हैं। जैसे ब्रह्मांड के स्वामी की सानिध्यता में रहना चाहते हो या संसार में रहना चाहते हो, ये विनिश्चित कीजिए। आप इस तथ्य को आप निर्धारित कीजिए कि आप भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में रहने की इच्छा आपकी है या संसार में रहने की इच्छा है। तो संसार में रहने की अगर इच्छा है तो फिर उस मार्ग की खोज नहीं करनी है आपको। तो संसार में आप हैं, लाखों करोड़ों वर्षों से हैं, असंख्य बार 84 लाख योनियों में आपका प्रवर्तन हुआ है, आपका घुमाव हुआ है, घूमते रहेगा। और अगर उस मार्ग पर चलना चाहते हैं जो इस जीवन का उद्देश्य है, तो उसके लिए फिर दूसरा मार्ग है, जिसका जो परिणाम बता रहे हैं सबसे भगवान, यस्मिन गता ना निवर्तन्ति भूया। आश्वासन कि भाई इतना धन लगाओगे तो इतना धन मिलेगा, निश्चित मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आपने अपने अंदर से अहम भाव का समापन किया, संसार की ममता का परित्याग किया और सांसारिक विषयों का परित्याग कर दिया, तो परमात्मा के साक्षात्कार रूपी मार्ग पर चलने के पात्र हो गए, जिस मार्ग पर चल करके अंततः आपकी वापसी नहीं होगी। अब आपको इस मार्ग पर आज से ही चलना है। आज से ही आपको इस मार्ग का अनुकरण करना है। क्या करना है? अनुकरण करना है। और अनुकरण करके हमें ये विनिश्चित करना है कि हमको वहाँ से वापस आना नहीं है, हमें आना नहीं है, हम वापस नहीं आएंगे। ये विनिश्चित कर लीजिए, आप तय कर लीजिए और तय करके प्रयत्न कीजिए। आप प्रयत्न जब आप तय निश्चित कर लेंगे कि हमको परमात्मा के साक्षात्कार रूपी मार्ग पर चलना है, क्योंकि उस पर चलकर हमारी वापसी नहीं होगी। तो हम उस पर चल दें। अब पात्रता एक तथ्य है कि पात्रता विकसित हो गई, और पात्रता विकसित होने के बाद में हमें उस मार्ग का अनुकरण भी करना है। जैसे हमसे बताया गया कि यह अमुक स्थान जो है यहाँ से इतनी दूरी पर है, तो हमें अमुक स्थान पर पहुँचने के लिए उस मार्ग का अनुकरण करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर जो तथ्य श्री भगवान के द्वारा कहा जा रहा है, उसमें स्पष्ट रूप से है कि हम परमात्मा को खोजने रूपी मार्ग पर चलें और तब तक चलते रहें जब तक वह हमें मिल न जाए। जब तक भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार न हो जाए, तब तक हम उस मार्ग पर निश्चित रूप से चलते रहें। परिणाम क्या होगा? यस्मिन गता ना निवर्तन्ति भूया। जिस पर चल करके जो लोग चले, उस पे जो महानुभाव उस पे चले, तो उनकी वापसी फिर जगत में नहीं होती। उनकी वापसी इस जगत में नहीं होती और फिर उनको श्री भगवान की सानिध्यता सदैव नित्य प्राप्त रहती है।
तो संसार की जो सानिध्यता है उसको हमें समाप्त करना है। संसार की सानिध्यता में जो हमारा जीवन है वह हमें समाप्त करना है। मुख्य विषय ये है, मुख्य बात ये है। संसार की सानिध्यता समाप्त होगी तो परमात्मा की सानिध्यता हमको स्वतः प्राप्त होगी और उसकी सानिध्यता जीवन रहते कार्य करना है। जीवन रहते हुए हमें ये कार्य करना है कि संसार की सानिध्यता हमको समाप्त करनी है और परमात्मा की सानिध्यता हमको ग्रहण करनी है। इस तथ्य को मान कर आप चलें। अहम का समापन, ममत्व का, सांसारिक ममत्व का समापन, विषय भोगों के भोगने की इच्छा का समापन, ये समाप्त करके उस मार्ग को खोज निकालना है। आपको खोज निकाला अगर आपने तो ये श्री भगवान का जो अध्याय श्लोक संख्या 4 का जो पूर्वार्ध अंश है, इसका जो अंतिम भाग है, इसमें श्री भगवान का स्पष्ट रूप से आश्वासन है। फिर वापसी नहीं होगी भाई आपकी, हमारे साथ रहेंगे आप। जैसे हम किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ में रहें, इसकी अनुमति मिल जाए उसके द्वारा और हमको साथ रखे, तो फिर हमें समस्या क्या है? हम तो उसके साथ रहेंगे ही। फिर तो आप ब्रह्मांड के स्वामी के साथ रहना चाहते हैं या पुनः पुनः इस सांसारिक गंदगी में पड़ना चाहते हैं? ये सोचें। जो लोग इस सांसारिक गंदगी से अलग होकर के परमात्मा के मार्ग पर चले, वे इस संसार में वापस नहीं आए। ये भगवान श्री भगवान इस बात को बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से, इस तथ्य के माध्यम से उनका स्पष्ट कथन है ये। फिर वापस नहीं आया वो लोग, ना निवर्तन्ति भूया। फिर कहाँ रहे? फिर कहाँ रहे? वो परमात्मा की सानिध्यता में ही रहते हैं, सदैव रहते हैं। फिर वहाँ से वापसी कहाँ होती है? अब हम तो जैसे किसी स्थान पे जाते हैं तो कुछ समय बाद फिर अपने गृह में वापस आ जाते हैं, लेकिन वह ऐसा गृह है, वह ऐसा घर है, वह ऐसा धाम है जहाँ पर से मनुष्य की वापसी नहीं होती। हमें बस भगवान श्री गोविंद के बताए हुए मार्ग का अनुकरण करना, इतना काम करना है, तो हम पे भी ये तथ्य लागू हो जाएगा। ना निवर्तन्ति अस्मिन् गता ना निवर्तन्ति भूया। जिस मार्ग पर चल करके हमारी वापसी नहीं होती है, उस मार्ग की हमें खोज करनी चाहिए, परमात्मा की खोज करनी चाहिए। वह इस जगत में सर्वत्र व्याप्त है और सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को खोजना नहीं है। बस जो स्मृति विभ्रमित हुई है, उस स्मृति को पुनः प्राप्त करना है। अर्जुन ने कहा स्मृति लब्धा, स्मृति उपलब्ध हो गई, तो स्मृति उपलब्ध हो जाएगी आपको। लेकिन उस मार्ग पर चलने के लिए जो शर्तें हैं, वे शर्तें आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी। बिना शर्तें पूरी किए हुए उस मार्ग का